जीनाया गामा गाम्या लकाया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीना पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। आपका घर तो चेतन देश में है। आपका घर जो है चेतन देश में है। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला हो, तो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये संसार बेकार है। ये अपना घर देख लो, माता पिता भाई बहन जो है, पति पत्नी, सब धोखा है। ये सब धोखा है। ये आप अपना घर देख लो, बिना मतलब में इस संसार में हम लोग बैठे हुए हैं। बिना मतलब में हम लोग इस संसार में बैठे हुए हैं। कबीर साहब कह रहे हैं आपका घर ऐसा है और हम लोग जो है कुछ लेना देना है नहीं। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं गा रहा हूं, आए क्या आनंद हो जा रहा है जो। और जब आप विचार करो, जब कबीर साहब पहली बार गाए होंगे, ये धरती विनाश होती है। आप भेद को समझना, ये धरती खत्म होती है। बोला नहीं, ऐसे कहां खत्म होगा। अरे कबीर साहब बोल रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि सब चला जाएगा, जो है सारा खत्म होगा। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु की। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, चेतना नहीं खत्म होगी। आप विश्वास करके रखो। तो जो है अभी चलो उसी भजन में, तो चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बाहर का दुश्मन तो कोई खतरनाक नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से जो एटम बम बना करके रखा है, उसका कोई जो है मतलब कोई डर नहीं है। अंदर में बड़ा शत्रु बैठा हुआ है, परम शत्रु मन जीव का। मरी मरी उठत धाय, परम शत्रु मन जीव का। मरी मरी उठत धाय। ये बड़ा शत्रु यही है, यही आपको इस संसार में लाया है, यही आपको इस संसार में ले आया है।
अब बोलता है इधर पत्नी बनो, इधर पत्नी बनो, रोटी बनाओ, खाना बनाओ, यही करने आए हो? ये जो है 100-100 किलो का, 150-150 किलो का आपके ऊपर जो है बोझा लादा हुआ है। हैं? आप एकदम स्वतंत्र हो, आप एकदम स्वतंत्र हो। ये जो है कर्म भोग के कारण जो है ये शरीर मिल गया है, और मन ही शैतान है, यही दुख सुख जो पैदा कर देता है। मन ही है वो, जिसको हम लोग अपना मित्र मानते हैं। ये बड़ा जो है उल्टा विषय है। तो जहां वासी अइला हो, जहां वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अइला हो, जहां वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अइला हो। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हंसनी हो? जब सदगुरु ने अपना घर दिखा दिया है तो वहां रहा करो ना। पिया का सुख वहां रहने से ही मिलेगा। ये जड़ वाला नहीं है, चेतन है, बराबर सुख है, आज भी है, पहले भी था, और जुगू जुगू तक रहेगा। बिना मतलब में इधर डूडो कहीं नहीं है, जो है सब इसी शरीर में ही है। आप भेद को समझ जाओ जो है। आगे क्या कहते हैं? तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वास्तव में इस संसार में दुख है, और बहुत दुख है। इस संसार का दुख देख करके जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब भी रोने लगते हैं। भयंकर दुख है इस संसार में, भयंकर दुख है कि जो है इंसान ऐसे ही बस भ्रम बस जो है वो पड़ा हुआ है। मेरे पास वो है, मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास बताओ? शरीर भी तुम्हारा नहीं है। किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी का धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है। लेकिन जो है कोई बलवान है नहीं। आप सीधे सीधे आप बुझ जाओ, मरने से सब डरता है। और स्वामी जी की एक जो है भक्त हैं योगानंद जी, उनकी चर्चा जो है बहुत जगह आई है। योगानंद जी जो है स्वामी जी के सामने शरीर छोड़े हैं। आप भेद को बूझो, शायद ऐसा ही है, अब वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं वो? जेहि मारा निसी जग डरी, मेरो मन आनंद, अजेहि मारा निसी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मरी हाँ कब मिलिया, पुराण सची दानंद।
जे मारने से जागा डारी, मेरा मन आनंद, कब मारी हाँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है मरने से पूरा संसार डरता है। और योगानंद जी को लोगों ने पूछा, अब आप तो जो है शरीर छोड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? आप भेद को समझो। योगानंद जी की समाधि जो है बनी हुई है वहीं स्वामी जी के बगल में ही जो है। कहां पर? तो जो है इलाहाबाद में झूसी आश्रम में। कभी जाना तो आप देखना। जे ही माराने सी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मारी हाँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। तो जो है पूरा संसार जो है मरने से डरता है और वह शरीर छोड़ रहे हैं। और उस समय जो है लोगों ने ये बात पूछी थी तो उन्होंने यही शब्द गाया था। इस शब्द जो है शायद जो है कहीं स्वर वेद में नहीं है ये। जे ही माराने सी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मारी हाँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। वह आनंद तो अभी भी है, वह आनंद अभी भी है, लेकिन मरने के बाद एकदम से जो है उसी में समा जाना है। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो समाते तो हैं लेकिन बूझते नहीं हैं। बहुत बड़ी बात है। ये भेद तो जो है महारथी संत जी ने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन बूझते बूझते 60 साल लग गए। जब जो है हम वो सत्संग सुनाना शुरू किए तब ये जो है सारा बोध हो रहा है। उसके लिए मैं बहुत पहले रोता था और जो है साथ साथ में रहता था, कभी देखने को मिल जाएगा, कभी देखने को मिल जाएगा, लेकिन बूझ नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी शरीर में ही है, इसी शरीर में ही है। अंड मंडला कार है, व्यापक भी स्वमान, असो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अंड मंडला कार है, व्यापक भी स्वमान, असो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। जो है आप भेद को बूझो। चलो अभी वो भजन खत्म नहीं हुई है, वहीं पर रुकी हुई है। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ शिला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ शिला हो। जोगी जांगा ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ शिला हो, जहाँ शिला हो, अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो आ जोगी जांगा नहीं मुनि दूर वसवा जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही मैं वो सत्संग सुना रहा था, तो एक आदमी जो है बोल पड़ा, आप ऐसे ही जो है कुछ भी बोलते रहते हैं, आप ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, जो है इसका प्रमाण क्या है? अब बताओ। अरे कबीर साहब की वाणी ही प्रमाण है ये, और स्वामी जी की वाणी जो है प्रमाण है। ये संसार आपको पागल कर देगा, बहुत प्रश्न पूछता है। वो बोल रहा है कि ठीक है आप गा रहे हैं, मेरे को बड़ा बढ़िया लग रहा है, मेरे को सुनने में भी बढ़िया लग रहा है, आनंद भी आ रहा है, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? कैसे मैं मान लूं? अब बताओ। ऐसे ऐसे ये जो संसार है जो है, अरे मैं बोला सबसे बड़ा प्रमाण तो कबीर साहब कह रहे हैं। अरे वो बोला वही न कबीर साहब जो विधवा ब्राह्मणी का गर्भ से पैदा हुए थे। अरे मैं बोला आपको किसने बता दिया? बोला ऐसे ही हम जो है वो जो है पहले जब मतलब आज के 60 साल पहले जो है ऐसे ही किताब में लिखा हुआ था। वो तो ऐसे फक्कड़ थे, साधु आदमी थे, जो कुछ भी बोला है उनका, उनका बात का विश्वास करने लायक नहीं है। अब बताओ। अरे मैं बोला ये वाणी अजर अमर है, आप काहे नहीं विश्वास कर लेते हैं? दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोई, आज सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। ये वाणी पूरे संसार में बोली जाती है। ये वाणी जो है पूरे संसार में बोली जाती है और हर घर में बोली जाती है। हर मनुष्य के जबान पर यही रहता है। अब उसका भाव थोड़ा सा अलग हो जाता है, भाव उसका अलग हो जाता है। जैसे कोई हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे भैया भगवान ने आपको दिया हुआ है तो उपद्रव मत करिए, ये लोग बोलता है संसार में। उसका मतलब क्या है कि ये बदल जाएगा, मतलब आपको बहुत बड़ा सुख है तो प्रभु को भी याद किया करिए। वही तो बात कह रहे हैं वो जो है लड़के हैं लड़कियां हैं, वो जवान हो जाते हैं तो एकदम बड़ा उपद्रव मचाना शुरू करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, भाई ऐसे जवानी दीवानी नहीं रहेगी, कुछ थोड़ा भक्ति कर लो। तो वही बात तो कह रहा है जो है। तो ये अमर वाणी है, जब तक धरती रहेगी ये वाणी बोली जाएगी। आप भी यही बात बोलते हो कि लोगों के पास जो है जब जो है सुख हो जाता है ना तो भगवान को भूल जाते हैं। तो वही बात, तो ये अमर वाणी है ये, क्योंकि ये सदगुरु की वाणी है। हमारे लिए भी पूरे संसार के लिए जो है लागू होती है। एक कुत्ता भी है, आप देखना, जो चालाक कुत्ता है, कभी हम तो आश्रम पर देखे हैं, वही जो है कौन सा आश्रम जो है बनारस का जो सारनाथ आश्रम है, वहां हमने देखा है कुत्ता जो है उधर लोग पूरी खा खा करके जो फेंक देते हैं। और मैं ऐसे ही गया जो है पेशाब करने के लिए, तो कुत्ता जो है वो रोटी लेकर के आ रहा है और उसको जो है ऐसे मट्टी में जो है मट्टी से पैर को खोद करके और रख करके वो दबा रहा है।
कुत्ता को भी मालूम हो गया कि बहुत ज्यादा भोजन है, इसको छुपा करके रख लो। उसको इतना ज्ञान है, उसको इतना ज्ञान है कि छुपा करके रख लो, वो सूंघ सूंघ करके वो जो है वो पहचान लेगा। और मनुष्य है कि वो भुला जाता है, वो भुला जाता है। मनुष्य जो है आप देख लेना, जो थोड़ा ज्यादा सुंदर हो जाएगा उसका थोड़ा मतलब चाल देख लेना संसार में, जो थोड़ा बहुत धनवान हो जाएगा उसका भी चाल देख लेना, जो विद्वान हो जाएगा उसका भी चाल देख लेना। पूरा संसार जो है अभिमान हो जाता है। तो जब कबीर साहब कह रहे हैं कि दुख में जो है तो फिर तो सब रोना शुरू करते हो, तो कम से कम सुख में याद कर लो। वही बात तो है, भाव वही है। उस कुत्ते को बोध है मैं देख रहा हूं, वो मुंह में लेकर के आया जो है 2 पूड़ियां और जल्दी जल्दी पैर से करके और मट्टी से ढक रहा है वो। आप भेद को बूझो, कौन बताया उसको? आपको तो दुनिया भर का स्कूल है, जो माँ पढ़ाती है, पिता पढ़ाता है, स्कूल में जा करके जो पढ़ते हो, आप सत्संग सुनते हो, फिर भी आपको बोध नहीं होता है। तो जो है बोले कि नहीं तो ऐसा है तो वैसा है। तो फिर जो है मैं बोला कि स्वामी जी भी यही बोल रहे हैं, सखी सुधिया उदीत जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदीत जहावासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा गति चेतन है भी। सखी हो सुधिया उदीत जहावासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की। सखी सुधिया उदीत जहावासी आइलु जग माही। जहां से आप आए हो मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी और सखियों, कबीर स्वामी जी बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? मानवांछिता सुख भोगे अदुख जामी नहीं लीस। सखी हो सुधिया उदीत जहावासी आइलु जग माही। कबीर साहब कब कहे थे और स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, और संत लोग जो है यही गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो और कितना प्रमाण चाहिए आपको? और आपको कितना प्रमाण चाहिए? और सदगुरु के हंस हंसनी गाते गाते आनंदित हो जाते हैं। ये सुख जो है वही कोई सदगुरु का हंस हंसनी बुझेगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं तो ऐसा है तो वैसा है। अरे मैं बोला आप बताइए ना, आप बताइए। जब ये सुख नहीं होता, देखो जो कोई चीज संसार में बोली जाती है इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं है। इस संसार में जो आपका मन बोलता है वो कहीं ना कहीं संसार में है। तो जो है वो बोलने लगे नहीं ऐसा, अब उनकी चेतना तो संसार में ही है, वो तो यही सब बात बोलेंगे। तो मैं बोला चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी तो दशा वही है। आपको मतलब अब वो संसार में आ गए, जो है बात को समझिए। मैं बोला राजा के जो है 10-10 3-3 रानियां पटरानियां होती थी जो है,
कहाँ सुखी हुए हुए। रावण की जो है मंदोदरी जो है पत्नी थी, पूर्ण विद्वान और सदगुरु की भक्त थी जो है, वो भी सीता जी को ले गया जो है चुरा करके, और किसी और को भी ले आया था, उसी का उसको पाप लगा था। उसने श्राप दिया था कि यदि तुमने किसी भी स्त्री के ऊपर बिना उसके मर्जी के तुम यदि दृष्टि डालोगे तो भस्म हो जाओगे। ये जो है, आप लोग तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। रावण जो है इसीलिए सीता जी को स्पर्श नहीं कर पाया, भेद को समझो। उसके पहले भी जो है, हम लोग तो 100 साल में ये सब कथा कहते हैं, उस समय तो जो है सतयुग में 2-2 हजार वर्ष जो है उनका उम्र होता था। आप भेद को समझो। तो मैं बोला चलिए ठीक है, अब आप ही बता दीजिए आप ही बता दीजिए, ये जड़ सुख है। मैं बोला जो आप सोच रहे हो कि नहीं इस पेड़ में जाने पर जो है यह ऐसा संसार है, जैसा सी मर फूल अदिन दशा की व्यवहार में झूठे रंगन भूल। वो चिड़िया भी यही कहती है कि ये वाला बड़ा मीठा बड़ा मीठा है, उसको मार मार करके बेचारी जो है वो निकालती है तो वही रुई निकलता है, खाती है, गला में फंस जाता है, फिर भाग करके जाती है, पानी उनी पी करके बड़ी मुश्किल से जान बचा, दोबारा नहीं, अब नहीं आएंगे जो है। फिर वही बोला नहीं इसमें बढ़िया नहीं है, ये वाले बढ़िया है जो है, ये थोड़ा ज्यादा मतलब लाल लाल लग रहा, वो थोड़ा कच्चा था जो, उसमें भी वही मारती है। आप बता दो इस संसार में एक नारी ब्रह्मचारी उसी में ज्यादा सुख है, एक पति सौभाग्यवती इसी में ज्यादा सुख है। वो तो ऐसी ही है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कर रहा। आप भेद नहीं समझ रहे, मैं ये बात कारगिल की बता रहा हूं। मैं 370 धारा जो है हट गई, आप भेद को समझना। पहले जो है कश्मीर की कोई भी लड़की जो है बाहर से भारत के किसी भी जो लड़के के साथ शादी करेगी तो उसके जो है कश्मीर की लड़कियां सुंदर होती हैं। आप भेद को समझो, ऐसा माना गया है, वो अलग बातें हैं। तो जो है वो बोल रहे हैं कि जो है अब हमारे मित्र हैं, सांसारिक मित्र हैं, तो वही सब बोलेंगे जो सही बोल रहे हैं वो। तो बोले कि अब जो है ना यहाँ शादी कर लेने से बढ़िया रहेगा, यहाँ का जो है जमीन जायदाद भी मिलेगा, 370 हट गई है। मैं बोला आप एक शादी करके यूपी से इतना दूर आए हैं, यहाँ शादी करेंगे तो स्वर्ग में चला जाना पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मैं बोला जब कबीर साहब बोल रहे हैं और स्वामी जी वर्तमान में बोल रहे हैं और संत लोग गा रहे हैं बजा रहे हैं, ये बाणी तब से चली आ रही है, आप ढूंढ क्या रहे हैं? सुख ही तो आप ढूंढ रहे हो, और आपको ऐसा सुख चाहिए कि जो बराबर रहे। तो बराबर सुख तो इस संसार में है नहीं, वह सुख जो है चेतन देश में है। अब वो बेचारे चेतन देश क्या जाने, सदगुरु का चरण क्या जाने, गुरु का प्रकाश क्या जाने। तो बोले नहीं हमारे समझ में तो नहीं आता है, लेकिन मैं सुनता रहता हूं आपकी वाणी जो है, और जो है बड़ा आनंदित रहता है। मैं बोला बे मेरी वाणी नहीं है ये सदगुरु की वाणियां हैं, आप ही की देश की वाणियां हैं जो है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब उनके साथ रहो
और जब जो है ऊर्ध्व बातें करने से तो बेचारे ऊर्ध्व हो जाते हैं। ऊर्ध्व बातें करने से फिर साथ साथ घूमते रहते हैं, और जहां 2-4 दिन इधर उधर हुआ फिर उनकी चेतना संसार में हो जाती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। मैं बोला इतना दूर घर आकर काहे लिए कमा रहे, काहे लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। तो दुख मैं संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो मालूम तो है, शास्त्र में भी लिखा है, वहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है, हर जगह जो है सदगुरु की महिमा लिखी हुई है, सदगुरु का पहचान भी बताया हुआ है। आज पूरे विश्व के अंदर मैं बोल रहा हूं, सदगुरु की पहचान कोई नहीं बता सकता है। केवल और केवल विहंगम योग में ही सदगुरु की जो है पूर्ण पहचान है, बाकी तो वो जानते ही नहीं। वो जो है इन संसारिक गुरुओं की बात समझते हैं, सदगुरु अलग चीज है। तो जो है फिर चलो उसी भजन में, तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो। वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है, तो वहीं ना आपको चलना चाहिए। जब सदगुरु कह रहा है, और स्वामी जी साक्षात इस समय पूरी भूमंडल में जो है कह रहे हैं, वो सुखवा शांति सब को मिले, यहाँ उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको जो है आपका देखने का मन नहीं करता है कि उस सुख को भी कि हम जाने। जब संत लोग गा रहा है, बजा रहा है और आनंदित रह रहा है, तो आपको नहीं समझ में आता है कि हम भी थोड़ा 2-4 भजन याद कर लें, थोड़ा गाए बजाएं। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो भेद ही नहीं बूझ पाते हो। सारे शब्द की भजन सी, नर से बन गई देव, मीटे प्राकृत धर्म सब, महिमा सद गुरुदेव। सार शब्द की भजन सी, मानव सी मन देव, अछूटे प्राकृत धर्म सब, महिमा सद
गुरुदेव। सार शब्द की भजन सी सर्व व्याधि नसि जाय। आत्म पाय निरोग्यता सबल हो ये बलदाय। सारस, ऐसी 3 भजन है, 3 दोहे हैं स्वामी जी के। सार शब्द की भजन सी सर्व व्याधि नसि जाय। देखो स्वर वेद में जो है 3 दोहा है। सार शब्द के भजन से आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पहला दोहा सुन लो। तो सार शब्द की भजन सी सर्व व्याधि नसि जाय। आत्म पाय निरोग्यता स्वबलया ये बलधाय। एक दोहा ही हो गया। दूसरा दोहा है सार शब्द की भजन सी मानव सी बन दीव। छूटे प्राकृत धर्म सब महिमा सद गुरुदेव। और तीसरा दोहा आ रहा है सार शब्द के भजन सी पूर्व शुभ कर। सार शब्द की भजन सी पूर्व शुभ कर। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तीसरा दोहा समझो। सार शब्द की भजन सी पूर्व शुभ कर्म। छूटे अंतर वासना संतान उज्ज्वल धर्म। आप भेद नहीं बूझ रहे, ये स्वामी जी कह रहे हैं। एक तो जो है सार शब्द की भजन करोगे तो मानव से देव बन जाओगे। ये सदगुरु की महिमा है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और दूसरा हमें कह रहे हैं पूर्व शुभाशुभ कर्म। पूर्व में अनेक जन्मों की जो है शुभ और अशुभ कर्म है, खत्म हो जाएगा। अमीते प्राकृत धर्म सब महिमा सद गुरु से देव। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इन तीनों दोहों को जो है आप जो है ढूंढ लेना स्वर वेद में। सार शब्द की भजन सी सर्व व्याधि नसि जाय। आत्म पाय निरोग्यता स्वबलया ये बलधाय। अभी आपकी आत्मा निरोग नहीं है, रोगी बिचारी हो गई है। किस लिए रोगी हो गई है? ये मन के कारण जो है दुखित रहती है। दुख उसमें है नहीं, लेकिन मन जो है वो दुखित करके रखा हुआ है। इसीलिए आपको सार शब्द की जो है मतलब साधना करनी चाहिए। दूसरा दोहा बोल रहे हैं सार शब्द की भजन सी मानव सी बन दीव। अछूटे प्राकृत धर्म सब महिमा सद गुरुदेव। प्राकृतिक जो धर्म क्या है? खाना पीना भोग विलास, इधर नौकरी बिजनेस व्यापार झूठा साचा, यही करने आए हो। ये प्राकृतिक धर्म है। ब्याह करने के लिए आए हो, शादी करने के लिए आए हो, घर बनाने के लिए आए हो, रहना है नहीं। और फिर स्वामी जी तीसरा दोहा कह रहे हैं सार शब्द की भजन सी
पूर्व शुभा शुभकार, छूटे अंतर वासना, उज्ज्वल तनधार। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बोला भेद ही नहीं बूझ पाते हैं। अरे जो आप कर्म करते हो अंदर में वो संचित है, मिटता नहीं है, लेकिन जब सार शब्द की भजन करोगे तो सब मिट जाएगा, साफ हो जाएगा। 3 दोहा जो है मैं अभी अभी ढूंढा है। आज जो है जब स्वरबिंद पढ़ी जा रही थी तो यही दोहा एक आया था, आप भेद को समझाया करो। तो मैंने जो है वो ऐप खोला और उसमें मैं जो है वो देखने लगा। तो 3 दोहा जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, एक तो मानव से देव बन जाओगे, दूसरा पूर्व शुभ अशुभ कर्म जो है सब खत्म हो जाएगा, और तीसरा बोल रहे हैं कि सर्व व्याधियां नष्ट हो जाएगी। तो दुनिया भर का दवाई खाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो यहां जाओ वहां जाओ, तो थोड़ी साधना कर लिया करो मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब व्याधि बोल रहे हैं, तो जो है प्रभु की गुरु के सुमिरना मात्र सी, नासत विघ्नयनंत, अयाति सर्व आरंभ में, ध्यावता है सब संत। तो जो है आप कैसे सदगुरु के अंश हो, हंस नहीं बोला, नहीं बुझाता ही नहीं है, क्या बुझना है बताओ। अरे गुरु के चरणों को जो है अपना भूमि पर सूरज से पकड़ करके रखना है। बोला नहीं, जब स्वामी जी चाहेंगे तब तो होगा। स्वामी जी काहे के लिए भाई? तुम्हारे को नहीं समझ में आता है। संसार में कहते हैं कि भाई जाकर के उसका पैर पकड़ लेना, तो जाकर पैर पकड़ लेते हो, माफी मांग लेते हो, आप जो है ना बच जाते हो। तो गुरु के चरण में जो है सूरज से जाना है, वो भी आपको नहीं समझ में आता है। बाकी सब बात बूझ जाते हैं, कुछ भी बोलो वो सब बात, अरे भाई हम पहले ही जा रहे थे तभी हम समझ गए थे, तभी बूझ गए थे। और गुरु का चरण नहीं बुझाता है। रात को 12 बजे केक कटेगा, मेरा जन्मदिन है, वो सब याद रहता है, और गुरु का चरण जो है वो नहीं याद रहता है। जो है मेरा जन्मदिन कब मनाएगा, कैसा जो पागल हो, जन्मदिन मनाने आए हो? तुम्हारा जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का जन्मदिन मनाया जाता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? अरे विहंगम योग में भी बड़ा आजकल यही चल रहा है, चेतना का जन्म होता है। इतना भी ज्ञान नहीं है आपको? बोला नहीं वो तो आएगा तो, अरे तुम्हारा जन्म कब हुआ बताओ ना। जन्मामृत से रहित है, जन्म मृत्यु से रहित है जो है। बोला नहीं समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला मन को मार करके तुम दिखाओ, गोली से मारोगे तो भी नहीं मरेगा वो। मन चेतन है, अर्ध चेतन है, आग में डालने से जल रहा है वो। मन को जहां मर्जी हो तहां भेज दो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताओ। चंद्रमा पर भी चला जाएगा, सूरज पर भी चला जाएगा, और जो है सदगुरु देश में भी चला जाएगा। एक पल में कहां से कहां पहुंच जा रहा है। तो शरीर छोड़ो ना तो तुम मतलब आनंद ही आनंद रहोगे। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो। तुम कुछ मत बूझो, कोई बात नहीं, बस खाली भजन गाया करो, भजन गाया करो। खाली भजन गाने से ही स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं आता है, चलो कोई सेवा मत करो, कोई दान नहीं करना, कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है। अरे 2 4 10 दोहे याद कर लिया करो, गाया बजाया करो। स्वामी जी कह रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को,
करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तुम कुछ मत करो, 10, 11, 15, 20 जो है दोहा याद कर लो, गाते बजाते रहो जो तुम्हारे समझ में आता है। कोई मत करो, चलो इतना तो कर सकते हो, और नहीं तो सेवा कर लो। सेवा कोई भी सेवा है, ब्रह्म विद्या परचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताई को, सोई सेवा शीस नाम। अरे कुछ नहीं तो आश्रम पे जाके झाड़ू मार लेना। ये पति की सेवा भी जो है सदगुरु सेवा है, पत्नी की सेवा भी जो है सदगुरु सेवा है। घर परिवार में ही जो है भजन गा लिया करो, सुन लिया करो, सुना लिया करो, वह भी सेवा है। और जो है 1 रुपया भी दान दे सकते हो सदगुरु में, वह भी सेवा है। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। बोलो ये स्वामी जी का नाम में हम 1 रुपया डाल रहे हैं, 1 का जो है 1 करोड़ बनेगा। भेद को बूझो। कौन सी जो सेवा आप कर सकते हो आसानी पूर्वक, पर्ची काट लो, लोगों के पास जा जा करके जो घूम घूम करके वही काम कर लो। कुछ नहीं आता है तो 4-5 स्वर वेद का दोहे सुना दो। कुछ नहीं आता है तो मोबाइल फोन में कहीं लगा करके कोई गुरु भाई गुरु बहन के साथ 2-4 जो है भजन ही गा लिया करो। आपको इतना आसान जो है पूरे संसार में कहां मिलेगा बताओ। कुछ नहीं होता है तो YouTube से जो है स्वामी जी का किसी भी जो है संत का, महात्मा का जो है मतलब जो है ना सदगुरु की वाणी सुन लिया करो। आप बताओ इस युग में आपको नहीं समझ में आता है तो किस युग में समझोगे। मैं उत्तमाय सावनु जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्त मान में, नहीं भविष्य जग हो। ये भी नहीं कर सकते हो तो जो है सुबह शाम जो है वंदना आरती कर लिया करो। एक बोल संत बोल रहे हैं कि नहीं घी भी नहीं, अरे कुछ मत लगाओ भाई, घी भी कुछ भी मत करो, अगरबत्ती भी मत जलाओ, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आराम से मन में ही जो है गुनगुना लिया करो, करके तो देखो। अब इससे बढ़िया जो है मैं तो बोल रहा हूं किसी भी युग में नहीं होगा, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं मैं उत्तमाय सावनु जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्त मान में, नहीं भविष्य जग होय। अरे स्वामी जी के भाव समझो ना। और आप हो कि आपको जो है कुछ नहीं समझ में आता है, बोला नहीं तो ऐसा है। अरे कम से कम तुम अपना इतना तो संकल्प लो कि हे प्रभु मैं जो है नियमित हो जाऊं, मैं नियम पूर्वक जो है कुछ अपना काम करूं, कुछ भी तो सीख लो। अब आपको क्या नहीं समझ में आता है बताओ। सब कुछ तो स्वामी जी जो है न कह दिए हैं, कबीर साहब कह दिए हैं, कबीर साहब यहां तक कह दिए जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहीं कबीरता को पहुँचाई बा परम पुरुष
दरबारा हो। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हूँ नयान। तो आपका घर में आकर के संत लोग कह रहा है, वाणी से तो यही ना बात कह रहा है कि गुरु का चरण को याद करो। तो गुरु का चरण नहीं याद होगा, वो फलाने ने ऐसा बोला, वो पूरा 100 साल तक याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा। अरे वो बचपन में मेरे को गाली दे दिया था, वो सब याद है। और एक गुरु बहन बोलते हमको सांड ने मार दिया था, वो सब याद है। गुरु का चरण नहीं याद है कि गुरु का चरण में जो है चारों फलों की प्राप्ति होती है। अरे कम से कम 100 लोगों को यही सुना दिया करो, इतना तो काम कर लो कि गुरु का चरण में रहने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा में जैसे आय। ये पूरा संसार जो है दुख की बात करता है, पूरा संसार जो है। और जो है संत लोग जो है आपको सुख का बात करते हैं, चेतन देश की बात करते हैं, जहां से आप आए हो उसकी बात करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है, जितना मन की चिंतन करोगे उतना दुख ही होगा। तो इसलिए मन को बोल भाई चुपचाप तू गुरु चरण में रहा करो, इधर उधर मत भागा करो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। और सदगुरु से प्रार्थना है आप सबकी चेतना गुरु के चरणों में जलमीनवत हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सदगुरु भगवान। आज लग रहा है कि जो समझ में आया है, रोज समझ में नहीं आता है, कोई जय भी नहीं बोलता, भुला जाता है।